अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और इस वक्त मैं डी चौक पे मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही नाम है, इमरान खान। 24 नवंबर, चंद ही घंटे रह गए हैं, सुबह 24 नवंबर होगी और 24 नवंबर का जैसे ही सूरज तलू होगा, तमाम काफिले, पूरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कॉल दी हुई है, वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ गामजन हो जाएगा। आपने देखा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ है। हर जगह से एक ही चीज़, एक ही बात सामने आ रही है कि ये हुकूमत इतनी घबरा गई है, कांप गई है कि इसने ना मोटरवे छोड़ी, ना जीटी रोड छोड़ा, ना लाहौर छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसे इन्होंने बंद नहीं किया। और इतना डर खौफ फैलाया हुआ है हर तरह से कि लोग जो भी आपके सामने है, आपने देखा कि जितने भी इनके टाउट्स हैं उनके थ्रू कभी क्लैशनकोफ निकाल आते हैं, कभी पिस्तौल निकाल आते हैं, कभी नेक्टा के जरिए ये धमकी दी जाती है कि यहाँ पे दहशत गर्दी का खतरा है। आपको मैं बताऊं कि इतनी बड़ी अहम बात है ये कि आप ये सिक्योरिटी थ्रेट जो कहीं पे अगर थ्रेट है तो आप मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, ना ही खबर एयर कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पैमरा ने ये पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट किसी जगह पर भी हो वो नशर नहीं होगा, वो एयर नहीं होगा। लेकिन आप धड़ल्ले से देखें इस मीडिया की कारकर्दगी कि जिसने वो पूरा सिक्योरिटी थ्रेट पूरा पाकिस्तान देख रहा है वो चलाया। ये पैमरा के जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। अब फिर दूसरा देखें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, बाहर से बेलारूस के सदर आ रहे हैं, क्या वो नहीं देखें? उनको नहीं बताया जाएगा ये सिक्योरिटी थ्रेट उनके ऊपर लेटर पे नंबर लिखा हुआ है, वो बताएंगे ये तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का थ्रेट है भाई। यहाँ पे तो फितरत ख्वारिज की जो तंजीम है या लोग हैं वो तो यहाँ पे बम धमाका करने जाते हैं। फिर एक कदम आगे बढ़े हैं, पिशावर से सिक्योरिटी थ्रेट इन्होंने जारी करवाया, कहते हैं यहाँ पे खुद कुछ हमला हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान खौफ की जंजीरें वो तोड़ चुके हैं। लोगों ने सारी बर्बादी, सारा जबर जुल्म देख चुके हैं, वो इस निज़ाम से तंग है। और इमरान खान की ये कॉल है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये एंडोर्स किया है कि इमरान खान इज द बॉस। उनकी कॉल है, इस पे नजरसानी वही शख्स कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अली मीन गंडापुर का यही पैगाम, हमार जर पंजाब से बोल रहे हैं उनका यही पैगाम, सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम उन्होंने यही पैगाम कहा, बुशरा बीबी ने यही पैगाम कहा, अलीमा खान ने यही पैगाम कहा कि अब वक्त या जो गेम है या अगर ये कुछ चाहते हैं कि कहीं पे थोड़ा बहुत निगोसिएशन हो जाए वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। लेकिन आप देखें कि वो तड़ियां लगा रहे हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं आवाम को कि आपने बाहर नहीं आना, आपने घरों से नहीं निकलना, इसलिए नहीं निकलना कि आप हमने मैंडेट वापस नहीं करना। लेकिन इमरान खान अपनी जो एक मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी जब तक आप मेरी शराइत में से पहली नहीं मानते मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज भी मेरे इत्तलात के मुताबिक कुछ खास जगहों पर राब्ते हुए बात की गई, सिफारिश की गई कि आप एक बार इमरान खान को मना लें, इस बार आप हम पे एतबार करें, हम आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब देखें कि दूसरी खबर साथ में ये आई है कि एक इमरान खान साहब ने कहा कि जो असीरान हैं उनको आप रिहा करें। तो सबसे बड़ा केस जो था वो था यास्मीन राशिद साहबा का, जो कैंसर की सर्वाइवर हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि शौकत खानम अस्पताल में अब मुंतकिल कर दिया गया है। तो देखें कि ये निज़ाम चलाना है, ये निज़ाम इस तरह, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि हम इमरान खान साहब के साथ नेगोशिएशन कर लेते हैं लेकिन मैंडेट वापस नहीं करेंगे। वो इस निज़ाम को मान लें, इस हुकूमत को मान लें, ये 5 साल हमें दे दें, अगले के लिए बात कर लें। लेकिन इमरान खान इतना छोटा काका तो नहीं है, ना ही बच्चा है। वो कहता है कि मैं इस निज़ाम को मान लूं और मैं आपके साथ बाहर भी आ जाता हूं, सब कुछ है। तो ये जो मैंने पूरी कंपेन चलाई, लोगों ने ये सारा कुछ मामला जो देखा, जो हमने बात की, वो तो फिर इस पूरी आप यूं समझ लें कि एक जो ताकतवर है उसकी आप आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसके गुलाम बन रहे हैं, आप खुद गुलाम बन जाएंगे। तो इमरान खान इस बात पे नहीं है, आपको आवाम की बात सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कभी ना कभी ये बात होगी। इमरान खान ने अगर 24 नवंबर की कॉल दी है तो ये महमूद गजनवी की तरह मैं कहता हूँ कि उसने 17 हमले किए सोमनाथ के मंदिर में, 170 करेगा। ये आपको इतना थकाएगा, इतना मारेगा कि आप कहेंगे यार ये कर क्या रहा है। वो शख्स जेल में बैठा है, उसकी तस्वीर आज तक आपने जारी नहीं की, उस शख्स की आपने शक्ल आज तक आपने नहीं दिखाई, उसकी बात आप तक नहीं दिखाई, लेकिन वो फिर भी बैठा, वो तगड़ा होता जा रहा है, मजीद मजबूत होता जा रहा है, उसकी आवाम मजबूत होती जा रही है, लोग मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। वो पार्टी के लोगों को दलेर कर रहा है, वो कह रहा है नहीं आपने डरना। ये लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, हमारे बीवी बच्चे सामान वगैरह ये वो। इमरान खान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सब कुछ सानवी है, आपने हक के लिए लड़ना है। इमरान खान ने ये भी कहा, जब मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि फिर ये तो आप अगर सरेंडर करते हैं तो फिर तो आप एक बुज़दिल के तौर पर जाने जाएंगे। अगर आपने बहादुर की तरह जाने जाना है तो फिर अपने मौक़िफ़ पर दिलेरी के साथ खड़े रहें, क्योंकि अल्लाह उल हक है, सच का खुदा है और उसने एक ना एक दिन सच लाना है। पूरी कौम पे सच सामने आ चुका है। हर बंदा, हर शख्स कहता है कि यार इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, ये काबिज़ हुकूमत है, इनको कब्जा दिया हुआ है, ये कब्जा छुड़ाना है। बहरहाल इस वक्त आप डी चौक पे देख लें कि सुबह जब तुलू होगी लोगों ने आना है, काफिले तैयार हैं पंजाब से भी निकलने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, अटक, ये सारा जो रावलपिंडी का डिवीजन है यहाँ से भी लोग। लेकिन ये है कि आप देखें कि अगर ये डी चौक पे पहले दिन शायद ना पहुंचे, यहाँ पे आए, थकाएं, निकल जाएं, जब तक के बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे नहीं आता। अब देखें कि बड़े ये क्रूशल किस्म के 3 से 4 दिन हैं, यहाँ पे सारा मामला निकलेगा। अगर तो इमरान खान की कॉल पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलना शुरू हो गए, एक मोमेंटम बन गया, लोग जब निकलेंगे आस्ता आस्ता जब बढ़ेंगे, लोगों को देख के लोगों को मजीद ताकत मिलेगी तो जनाब वो मोमेंटम बनता जाएगा। जब अगर मोमेंटम बन गया और बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में इमरान खान कामयाब हो गए, उनकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक कह दिया, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर इस हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि हम कब तक ये जबर का निज़ाम कायम कर सकते हैं। आखिर ये जो अवाम है, ये लोगों का समंदर जो है, ये भी कोई राय रखता है, इनकी राय को आप मसल नहीं सकते, इनकी राय को आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये 2 चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन फैक्टर है, एक बड़ी तादाद में लोगों का निकलना और दूसरा ये है मोमेंटम देना, लोगों को मोटिवेट करना पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि आपने डी चौक पे पहुंचना है। अब जैसे मैंने बताया कि मिस्टर गौहर ने उन्होंने फिर आज बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तरफ से मुज़ाकरात के रास्ते खुले हुए हैं, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम फिर भी मुज़ाकरात करेंगे। ये अगर बहुत से लोग हैं जो आप हुकूमती एंकर कह सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट कह सकते हैं, वो ये बात कहते हैं कि जी इमरान खान तो बात करने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान ने 10 बार कहा है कि मैंने बात करने को तैयार हूं, लेकिन बात तो उससे होगी ना जो ताकतवर है, जिसने ये सारा निज़ाम कायम रखा हुआ है, जिसने ये निज़ाम को चलाया हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये सुबह का सूरज जो है ये किस तरह जाता है, तमाम लोगों को इंतज़ार है। इस वक्त हमने आपको तमाम डी चौक के मनाजिर भी दिखाए, आप देखेंगे बड़ी एक इन्होंने यहाँ पे कंटेनर लगा के सारा इस्लामाबाद सील किया हुआ है। मैं और बशार राजा साहब जब आ रहे थे तो हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ डी चौक पे पहुंचे, रास्ते घुमा फिरा के मुझे राजा साहब ने गाइड किया कि यार मैं एक रास्ता जानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर आऊँगा। तो बहरहाल हमने अपनी कोशिश नहीं, यहाँ पहुंचे, देखा यहाँ पे एक देखें कि स्टेज सेट हो चुका है, यहाँ पे लोगों को पता है कि ये वो मेन जगह है जहाँ पे लोगों ने आना है। अब बहुत से लोग बता रहे हैं कि हुकूमत ने जो एक अपना प्लान शेयर किया हो, ये किया हुआ कि इस दफा हमने बहुत मारना है। तो मेरे ख्याल से जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं उतनी पाकिस्तान में नफरी नहीं है। और मैंने ये पिछला एहतजाज मैं कवर किया था, मैंने खुद यहाँ डी चौक मौजूद था, यहाँ मैंने पुलिस वालों को खुद अपनी आंखों से और कानों से सुनते देखा। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें एक डंडा दिया हुआ है, हम नहीं लड़ सकते। और वो बैठे हुए थे और यही इसी जगह पे मैंने खुद देखा जब उन्हें गालियां दे रहे थे, वो लड़ो, आगे जाओ आगे जाओ। यहाँ पे मजीद बड़ा तमाशा हुआ और फिर बारिश जब बारिश हुई तो डी चौक पे कब्जा भी हुआ कि अचानक आपको एक मदद मिल गई। तो ये एक हो सकता है कुछ ऐसा चीज सीन क्रिएट हो कि इमरान खान को मदद मिल जाए, लेकिन ये बात इस चीज से घबराना नहीं है। ये कहते हैं कि 24 नवंबर की कॉल फेल होगी, लोग ना निकले, क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। वो 10 दिन बाद फिर कॉल दे देगा, वो 15-20 दिन की तैयारी के बाद फिर आ जाएगा। इमरान खान से लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो ये बिरयानी की प्लेट पर नहीं जुड़े हुए, लोग शऊर के साथ जुड़े हुए हैं। लोग देख रहे हैं कि सही कौन गलत कौन है। पाकिस्तान के अवाम जहां भी लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में वो ये समझते हैं कि मजलूम कौन है, जालिम का तो कोई साथ नहीं देता। जो जालिम का साथ दे रहे हैं वो सारे रेलिवेंट हो गए हैं, लोग उन्हें चित्तर मार रहे हैं, लोग उन्हें कितना बुरा भला कह रहे हैं। उनका ज़मीर खुद मलामत करता है कि जनाब मैं ये कर रहा हूँ, ये लोग मुझे कहते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं मैं ज़हनी मरीज बन गया हूँ, क्या करूँ। सच भी नहीं बोल सकता क्योंकि आपकी अकल पे तो वो पैसों का पैर आ जाता है, कुछ आपके मुफादात होते हैं। तो बहरहाल ये मैं वीडियो नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा ये बारिश थम जाए, लेकिन बशार राजा साहब ने कहा कि नहीं, आप बशार साहब ने कहा कि होती रहेगी बारिश, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और बारिश भी इस वक्त तेज़ हो रही है और वैसे भी स्मोक का मौसम था तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। सुबह देखते हैं कि क्या मामला होते हैं। अब तक के लिए इतना आपको मैंने अपडेट किया, इंशाल्लाह आपसे एक फिर नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।